इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आप नौकरियों में मुसलमानों को नौकरी देना चाहते हैं या अल्पसंख्यकों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे लगता है अल्पसंख्यक का शब्द अच्छे से प्रमाणित नहीं कर पा रहे कि इनके नजर में अल्पसंख्यक कौन होता है। आपके नजर में ये कौन है? हमारे लिए अल्पसंख्यक में देखिए, जैन भी है हमारे लिए पारसी भी है हमारे लिए, सिख भी है हमारे लिए, ईसाई भी है हमारे लिए, मुस्लिम भी हैं। और अगर हम अल्पसंख्यक को, अगर हम विमेन रिजर्वेशन में अगर हम माइनॉरिटी को शामिल करने की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो उसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? आप तो एक उनका ही कहना है असल में छिप के आप मुसलमानों के लिए कर रहे हो, हालांकि कह नहीं रहे थे, मैं तो कह के कहलवाया उनसे। नहीं, अब आपने कहाँ कहलवाया, कहाँ कह पाए वो क्रिश्चियन और ये भाई जैन पारसी, थोड़ा साइड मार के उन्होंने स्वीकारा, थोड़ा साइड मारा लेकिन स्वीकार लिया। नहीं, साइड मारना ना मारना क्या होता है? अरे देखिए, अभी आज जो डिबेट हो रही है वो शिकागो से जो है सैम पित्रोदा जी ने जो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में जो कहा, ये उनका अपना निजी बयान था और कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये उनका निजी बयान था। और आपने देखा होगा 2-3 घंटे बाद सैम पित्रोदा साहब ने स्वयं कहा कि मेरा निजी बयान है, इसको कांग्रेस पार्टी से या किसी भी पार्टी से जोड़ करके। डॉक्टर ने कहा था कि शिकागो से बैठ के इस तरह का बयान दो। नहीं, किसने कहा था आपको? देखिए ब्रजेश जी, वहां पे यूएस में इस तरीके का टैक्स है। यहाँ चंदौली में बैठे नेता का बयान नहीं हो रहा, वो आदमी शिकागो में बयान दे रहा है। यूएस तो इसीलिए तो चंदौली वाला बेचारा तरस रहा है, इसीलिए तो उनका ये अपना निजी बयान है ब्रजेश जी। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी का भी उससे कोई लेना देना नहीं है। और स्वयं जो है इन्होंने भी कहा, सैम पित्रोदा साहब ने आप क्या विरासत के टैक्स को समाजवादी पार्टी इंडोर्स करती है या आप इस तरह के किसी भी टैक्सेशन व्यवस्था के अगेंस्ट है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव पीडीए की आवाज बुलंद करती रही है, पिछड़े दलित शोषित वंचितों की आवाज सदैव। और हमारी जो मांग है, हमारी मैनिफेस्टो में है कि हम कास्ट सेंसस जो है प्रमुखता के साथ, जैसे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, हमारे पार्टी में मैं टैक्स पूछ रहा हूं, आप जातिगत जनगणना बता रहे हैं मुझे। जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी विजय, कह दीजिए हाँ या ना, इसमें दो ही सवाल हैं। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस ने तो कह दिया ना। आप क्या कह रहे हो? आप विरासत की बात कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो इन्होंने तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, खासतौर से गरीबों के पैसों पर इन्होंने डाका डालने का काम किया। जब नोटबंदी इन्होंने की थी तो आपने देखा था हमारे मुसलमान वाला चला क्या नहीं चला मुद्दा? अब ये चलाने की देखिए इन्होंने बहुत कोशिश की। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि चलिए, जाते जवाते इनको हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों और माओ के मंगलसूत्र की इनको चिंता हुई, लेकिन तब इनको चिंता क्यों नहीं हुई थी जब किसान मर रहा था और उसकी पत्नी मंगलसूत्र बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। जब कोविड में दवा पार्टी है जो कम से कम चलो विरासत की चिंता कर रही है, मंगलसूत्र की चिंता कर रही है, कर तो रही है। अरे जब 10 साल नहीं किया। देखिए ब्रजेश जी, एक चीज मैं बड़े साफगोई से बताना चाहता हूं, चाहे संजय चौधरी जी के बयान में भी देख लीजिए और देश के प्रधानमंत्री जी का हताशा, निराशा और नाकामी भरा बयान देख लीजिए। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इंडिया ब्लॉक की सरकार आ रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। आप इनके किसी भी बयान में पित्रोदा हमारे साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन उनके जैसी दाढ़ी रखने वाले हेमंत तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे